आप सभी को हमारे 10th क्लास के चैनल है 10th बाय सुमन सर, आप सभी को स्वागत है। और आज से हम लोग का 10th के बैच प्रारंभ किए हैं ऑनलाइन क्लास, जिसमें हम लोग 10th का आज पहला क्लास है। इसमें हम लोग सिलेबस देखेंगे, कौन कौन विषय पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग एक रूटीन बनाएंगे, उस रूटीन के अनुसार चलेंगे। तो देखा जाए 10th क्लास का जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, तो सिलेबस में क्या क्या कौन कौन विषय पढ़ना है उसको पहले हम लोग चलेंगे। और सब अच्छा से जो भी 10th के बच्चे होंगे कॉपी ले करके इस सब A to Z लिखते चलना है। कॉपी में अपना सिलेबस नोट कर देना पहला पेज में, और जैसे जैसे पढ़ाएंगे रूटीन आज देंगे, रूटीन से काम करेंगे हम लोग। तो चलिए, सिलेबस में सबसे पहला नंबर जो हम लोग को पढ़ना है मैथ्स, गणित। गणित हम लोग का पढ़ना है 100 अंक का, 100 अंक का। दूसरा जो विषय है साइंस है, जिसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। साइंस 100 अंक का है, और इस साइंस में 3 सेक्शन है। ध्यान देंगे, ये 3 सेक्शन है, और पहला सेक्शन है जिसको फिजिक्स कहते हैं, दूसरा केमिस्ट्री, और तीसरा बायोलॉजी। ये 3 ब्रांच है यहाँ पे। इसमें हम लोग देखेंगे, अब समझ लो कि 80 में तीनों है, 80 में तीनों, तो ही लगभग कोई 27 अंक के, कोई 26 अंक के, इस तरह से पढ़ना है। और 20 अंक का प्रैक्टिकल है जो स्कूल देगा, ये प्रैक्टिकल है। 80 अंक का थ्योरी और 20 अंक का प्रैक्टिकल। दूसरा विषय के बाद तीसरा विषय जो हम लोग देख रहे हैं एसएसटी। एसएसटी में सामाजिक विज्ञान, जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सोशल साइंस, ये भी 100 अंक का। पहले इसमें प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन बाद में एसएसटी में रिजल्ट खराब होने के कारण बिहार बोर्ड देखा कि इसमें भी प्रैक्टिकल किया जाए, और इसमें भी प्रैक्टिकल सुविधा दिया गया। 80 अंक और 20 अंक। 80 अंक का थ्योरी है और 20 अंक का क्या है, प्रैक्टिकल। स्कूल का जिम्मेवारी 20 अंक का है। इसमें विषय कौन कौन पढ़ना है, तो एसएसटी में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना है, जिसको हम लोग सिविक्स के नाम से जानते हैं। इसी को सिविक्स नागरिक शास्त्र कहते हैं, इसी को सिविक्स बोला जाता है। आपको इसी में डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। इतना सब्जेक्ट पढ़ना है एसएसटी 10वां में। देख लो, दिमाग में सेट करना। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, इतना मिला के हम लोग का कितना अंक आएगा, 80 अंक आएगा। सब चैप्टर बाय चैप्टर। आप जब भूगोल पढ़ाइएगा 10वां का भूगोल, तो उसमें देखिएगा भारत का भूगोल पढ़ना है ज्यादा। इतिहास 10वां के देखोगे तो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में ज्यादा पढ़ना है, विश्व के इतिहास पढ़ना है। इकोनॉमिक्स है तो हम लोग का इकोनॉमिक्स जो है, जो बेसिक इकोनॉमिक्स जानकारी है, उसको हम लोग देखेंगे। पॉलिटी में हम लोग देखेंगे, पॉलिटी में आपका लोकतंत्र, राजनीतिक दल वगैरह एक अच्छे 4-5 चैप्टर यहाँ भी पढ़ना है पॉलिटी में भी। और डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है, उसमें पढ़ना है, भूकंप पढ़ना है, सुनामी पढ़ना है, सुखाड़ पढ़ना है, आपको भूस्खलन पढ़ना है, हिमस्खलन पढ़ना है। तो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में एक का करके आपको हम बताएंगे उसमें। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कौन सब्जेक्ट में कितना विषय पढ़ना है। तो हम लोग देखें कि एसएसटी में टोटल 5 विषय पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, भूगोल, सिविक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट। और साइंस में हम लोग देखें कि 3 विषय पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब ये जो तीनों विषय जो आप देखे, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये 3 के 3 हमारे द्वारा चलेगा। ये तीनों में हम ही रहेंगे। हिंदी में, हिंदी पर आते हैं तो ये चौथा विषय जो आप देख रहे हैं, चौथा विषय 100 अंक का है।
हिंदी। इसमें मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण और किताब। हम व्याकरण तक मदद करेंगे, किताब में अलग टीचर हम रखेंगे, किताब अलग टीचर पढ़ाएंगे, संस्कृत आपका अलग टीचर होंगे, अंग्रेजी के टीचर अलग होंगे। तो अभी हम लोग देख लीजिए, ये हिंदी में देखें, दिमाग में सेट करना, हिंदी व्याकरण किताब दोनों 100 अंक। संस्कृत में भी आप देखिए 100 अंक का जो है संस्कृत है, यहाँ भी आपको व्याकरण पढ़ना है 50 अंक का, और 50 अंक का किताब पढ़ना है। उसके बाद अंग्रेजी आइए, अंग्रेजी जो आपका है वो बस 100 अंक का व्याकरण प्लस अंग्रेजी व्याकरण और किताब। ये बिहार बोर्ड 100 अंक, 200, 300, 400, 500, 600। लेकिन बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड जो 10वां क्लास का है, वो अंग्रेजी का अंक नहीं जोड़ता है, कहता है कि हम इतने पर स्कोरिंग करवाएंगे। यानी टोटल जो आपका है अंक जो परीक्षा लेगा वो 500 अंक का होगा। परीक्षा ये भी लेगा, अंग्रेजी का भी लेगा, लेकिन बैठना अनिवार्य है, पास करना अनिवार्य नहीं। इसमें फेल भी करते हो अंग्रेजी में तो आपको पास कर दिया जाएगा। यदि पास मार्किंग देखा जाए सभी विषय का, तो आपको इसमें 30 अंक, 100 में 30 अंक लाना होगा, पास कर जाइएगा। आपको तीनों विषय मिला के 30 अंक लाना है, यहाँ भी आपको 30 अंक लाना है, यानी आपको 30 अंक यहाँ है, और आपको 30 अंक देखा जाए तो 30 अंक के पास मार्क्स है, 100 में 30 अंक लाना है। और इसमें कुछ नहीं, अंग्रेजी में 0 भी है, 0 अंक भी है, तो आपको पास कर दिया जाए। लेकिन एक चीज है, कंडीशन, अंग्रेजी विषय में बैठना अनिवार्य। अंग्रेजी में बैठना अनिवार्य है, प्रेजेंटिव बनाना, चाहे तू सादा छोड़ दो चाहे जो छोड़ दो, लेकिन बैठना अनिवार्य है। किसमें? अंग्रेजी। यदि तुम नहीं बैठते हो तब फेल कर देगा। तो आपको अंग्रेजी में आप देख लिए, और टोटल जो आपका कितना पर मार्क्स बनेगा 500, यानी 10वां बोर्ड जो परीक्षा है वो 500 अंक का परीक्षा है, जिसमें अब चलेंगे 60% से ऊपर लाते हैं, 60% या इससे ऊपर, इतना या इससे ऊपर, तो फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन। यदि आप 45% से 60% के बीच में स्कोरिंग है तो सेकंड डिवीजन। और यदि आप यहां से आप देखें 30% से लेके 45% के बीच में है तो थर्ड डिवीजन। देख लो कहां से कितना स्कोरिंग करोगे, ये भी ध्यान रखना है। 500 का 60% निकाल, 500 का 60%, तो आप इसको काटिएगा तब 300 अंक। 300 से 300 ऊपर, 300 से लेके 300 प्लस, चाहे जितना 400, यानी 500 तक आपको फर्स्ट डिवीजन रहे। 300 के नीचे आ जाता है तो सेकंड डिवीजन, 300 के नीचे तो सेकंड डिवीजन, यानी कितना का 45 तुम निकालते हो, 45 300 से 300 और इससे ऊपर जाता है तो फर्स्ट डिवीजन। आप 45% निकाल के चेक कर लो, तब 45/100 ये कट जाएगा, 4 5 25 25 और 5 का 20 और 2 22, 225 से लेके 225 अंक से लेकर के आपको 300 के बीच में अंक है तो आपको सेकंड डिवीजन रहे, इसके बीच में है। और यदि ये 30%, 500 का आप 30% निकालते हो, 500 का 30%, तो ये कटेगा तो 150 अंक। 150 अंक से लेके 225 अंक के बीच में आपका अंक है तो थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन 150 से नीचे है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए कि कितना पर क्या है, 60% से लेके उसके ऊपर फर्स्ट डिवीजन, 45 से 60 के बीच में सेकंड, और 30% से 40% के बीच में तो थर्ड डिवीजन। तो ये हम लोग देख लिए ये क्या है, तो इस सिलेबस व्याकरण में हम लोग देख लिए और इसमें कितना आपका था। अब इसके बाद ध्यान देना है बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड में जो लड़की है वो ध्यान देंगे,
बच्ची लोग के लिए आपको बच्चा के भी शायद है, फर्स्ट डिवीजन वाले को 10,000 सरकार देता है, फर्स्ट डिवीजन के बच्चा को 10,000 रुपया। तो ये कैसे फर्स्ट डिवीजन लाया जाए, इस पर हम लोग अब थोड़ी सी बात 2 मिनट सुन लें। आप देखो स्कोरिंग विषय कौन कौन है। मैथ स्कोरिंग विषय है, मैथ में मेहनत करना पड़ेगा। यह स्कोरिंग विषय 90+ कर जाएगा। मैथ अच्छा से पढ़ा और थ्योरी बाई प्रत्येक चैप्टर का थ्योरी और टाइप और किताब बनाते चला तो आपका मैथ स्कोरिंग पेपर है, बहुत अच्छा करोगे। दूसरा विषय जो साइंस है, साइंस भी स्कोरिंग विषय है। यहाँ पर जो तुम देख रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सही से दम हर चैप्टर को अध्ययन किया, याद करते चला, ये भी स्कोरिंग कराएगा आपको। आपको एसएसटी में देख लो विषय की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत तुमको एकाग्र होके एसएसटी पढ़ना होगा। एसएसटी में अच्छे अंक उठाना चाहते हो तो मैपिंग बीच बीच में डालना होगा। लेखन शैली, लेखन शैली का तुम विकास किया तो एसएसटी बहुत अच्छा स्कोरिंग करेगा। बाकी हिंदी, तो हिंदी में हम व्याकरण के बारे में ही बोलेंगे, बाकी आपको समझाएंगे टीचर कौन में कैसे मेहनत करना है। इधर हम 3 आपका बेस मजबूत कर देंगे। 3 विषय का ही अभी रूटीन बनाएंगे और रूटीन किस प्रकार से है तो रूटीन को समझ लेंगे और तब हम लोग एक एक विषय करके अध्ययन करेंगे। खूब डिटेल आपको मिलेगा यूट्यूब पर और आप अपने मित्र को, छोटे भाई है, कोई परिवार है, उस सभी बच्चे को सूचना कर देंगे। हमारा वीडियो 20 मिनट का रहेगा, बहुत यूजफुल रहेगा, बहुत कारगर सिद्ध होगा और एकदम ऑफलाइन की तरफ पढ़ाएंगे। खूब हमारा लेक्चर अच्छा से सुन लेना है। लेक्चर सुनने के बाद एक आपको मन लगेगा, काफी पढ़ने में मन लगेगा। तो चलिए अब आपको हम थोड़ा सा रूटीन बता देते हैं किस प्रकार से हम लोग का रूटीन होगा। तो रूटीन जो बनेगा हम लोग का, आपको मैथ सोमवार को रखेंगे, सोमवार है, आपको बुधवार है और बृहस्पतिवार है, शुक्रवार कर देते हैं, शुक्रवार। ये 3 दिन आपको मैथ हम पढ़ाएंगे। जहां पढ़ते हैं ऑफलाइन में वहां पढ़ते रहिए, मेरा भी 20 मिनट का वीडियो देख लेना। ये आपको कब है, ये 3 दिन मैथ क्लास चलेगा और 2 दिन आपको सप्ताह में साइंस लेके चलेंगे। साइंस कौन कौन दिन, तो मंगलवार और आपको बृहस्पतिवार, ये 2 दिन आपको साइंस चलेगा। साइंस में कोई एक ब्रांच उठाएंगे फिजिक्स, तो धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। और एक दिन शनिवार को आपको हम अभी इतिहास चालू करेंगे, हिस्ट्री से चालू करेंगे एसएसटी। यानी 3 विषय हम धीरे धीरे आपको लेते चलेंगे। जिस दिन ये रहेगा एसएसटी रहेगा उस दिन 40-45 मिनट का लंबा क्लास मिलेगा, क्योंकि लेक्चर है। वो जितने अच्छा लेक्चर तुम सुनोगे उतने अच्छा तुम लेखन शैली विकास होगा, लिखने की शक्ति बढ़ेगा। अब हम लोग ये तो रूटीन देख लिए, अच्छा से रूटीन कॉपी में सब अच्छा से नोट कर लेना है कि वो विषय है क्या है, कितना पर पास मार्किंग है, इस सब कॉपी में नोट कर लेना है। रूटीन भी लिख लेना है कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को क्या पढ़ाएंगे, मंगल बृहस्पतिवार को और शनिवार को एसएसटी चलेगा। अभी 3 विषय चलेगा। टेलीग्राम पर भी जाएगा, चैनल पर भी रहेगा, आप जहां से वीडियो देख के कॉपी में नोट करते चलना है। तो आज भर हम लोग इतना ही, आप जितना ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करिएगा। चलिए तो आज भर रहने देते हैं, धन्यवाद।